हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटी एग्ज़ाम जंक्शन पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे हरियाणा में सीटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक जीएस का पार्ट। मैं आपको जीएस करवाने जा रहा हूँ, जिस जो कि एग्ज़ाम में जीएस का एक अहम रोल रहता है। तो आज हम जीएस में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जन्म: गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था इनका शुद्धोधन, जो कि शाक्य कबीले के से थे, शाक्य गण से थे। पिता का नाम शुद्धोधन, जो किस कबीले से थे? शाक्य कबीले से। किस कबीले से थे? शाक्य कबीले से थे। और इनकी माता का नाम था इनकी माया देवी, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम था इनकी? माता का नाम था माया देवी। क्या था? इनकी माता का नाम था माया देवी। अच्छा। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन के नाम सिद्धार्थ। और इनका पालन पोषण किया था इनकी सौतेली मां ने, प्रजापति गौतमी। पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी। पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी। अच्छा, नेक्स्ट। और इनका विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ? 16 वर्ष की आयु में किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। और गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था। कितनी वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और इनके घोड़े का नाम था इनका कंथक। इनके घोड़े का नाम था कंथक। अच्छा। और इनके पहले गुरु का नाम था आलार कलाम, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। किसकी? सांख्य दर्शन की। पहले गुरु का नाम था आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम। जो कि इन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनकी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद
इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए। कहां? श्रावस्ती में। श्रावस्ती। नेक्स्ट, जीवन का अंत, इनका जीवन का अंत 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व हो गया था। 80 वर्ष की आयु में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। जन्म का प्रतीक, इनके जन्म का प्रतीक है कमल। क्या? कमल। इनके जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा। मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक है इनका स्तूप। क्या? स्तूप। स्तूप, मृत्यु का प्रतीक इनका स्तूप। नेक्स्ट, प्रमुख बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या हरियाणा में कोई एग्जाम हो। प्रथम बौद्ध सभा, प्रथम बौद्ध सभा कब हुई? 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध सभा हुई 483 ईसा पूर्व। कहां हुई? राजगृह। प्रथम बौद्ध सभा कहां हुई? राजगृह। और इनके समय राजा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु राजा इस समय कौन था? अजात शत्रु राजा। और इस समय अध्यक्ष कौन था? इस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व। कब? 383 ईसा पूर्व। कहां? वैशाली। कौन सी जगह थी? दूसरी बौद्ध सभा कहां हुई? वैशाली में। और इस समय राजा कौन था? तो कालाशोक। इस समय राजा था कालाशोक दूसरी बौद्ध सभा के दौरान। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था साबाक मीर। कौन? साबाक मीर। तीसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा 250 ईसा पूर्व। 250 ईसा पूर्व। यह कहां हुई? पाटलिपुत्र।
पाटलिपुत्र। यह कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। और इस समय राजा कौन था? अशोक। कौन था? अशोक। इस समय राजा अशोक थे। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र। ठीक है। चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा हुई थी प्रथम ईस्वी में। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर। कहाँ? कुंडलवन। कश्मीर। ठीक है। तीसरी बौद्ध सभा कुंडलवन, चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में। और इसके समय राजा कौन थे? कनिष्क। कौन? कनिष्क। और इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तो इस स्लाइड में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का सिद्धांत आता है, जो कि 3 पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक में आते हैं धार्मिक सिद्धांत। शुद्ध पिटक में क्या आते हैं? धार्मिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में आता है दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत। और विनय पिटक, विनय पिटक में आते हैं संघ के नियम, जो संघ में सिद्धांत होते हैं वो। विनय पिटक में संघ के सिद्धांत। तो दोस्तों, आज की क्लास ये थी हमारी बौद्ध धर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।